नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि अब अगली आने वाली एपिसोड में गुल को ये बात पता चल जानी है कि नोमी माजूर हो गया है और नोमी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। गुल जो कि अपनी अच्छाइयों से और अपने भाई से प्यार के हाथों मजबूर हो जाती है, फ़ौरन भागी भागी आ जाती है हॉस्पिटल में और इधर उधर तलाश करती है अपने भाई को और फाइनली उस कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर नोमी होता है। नोमी को देख कर गुल रोने लग जाती है और कहती है कि भाई मैं आ गई हूँ, ये आपके साथ क्या हो गया है, जिस पर सुरैया कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। सुरैया कहती है कि ये तुम्हारी ही करम नवाजियाँ हैं, तुमने हर रोज़ बद्दुआएं देती थी ना मेरे शोहर को, देखो आज तुम्हारी बद्दुआएं मेरे नोमी को लग चुकी हैं, तुमने जो जो किया था आज मेरा शोहर भुगत रहा है। जिस पर गुल कहती है कि सुरैया भाभी मैंने कभी भी अपने नोमी भाई को कोई बद्दुआ नहीं दी, नोमी भाई के साथ आज जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा क्या कसूर है। जिस पर नोमी अपनी बीवी सुरैया को कहता है कि सुरैया तुम खामोश हो जाओ। जिस पर सुरैया कहती है नोमी मैं कैसे खामोश हो जाऊं, इस औरत की बद्दुआओं का आज ये नतीजा है कि आप इस तरह से माजूर हो गए हैं। नोमी कहता है कि इसमें कोई कसूर नहीं है किसी का भी, सारा का सारा कसूर मेरा ही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अच्छाई को पहचाना ना ही बुराई को पहचाना, हलाल और हराम की तमीज़ में भूल गया था, इसी वजह से आज मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर सुरैया कहती है कि ना जाने नोमी तुम्हें कौन सा इन्होंने तवीज़ घोल कर पिलाया है, तुम तो बिल्कुल पागल ही होते चले जा रहे हो। खैर वहाँ से सुरैया चली जाती है और गुल अपने भाई से बातें करने लगती है तो नोमी फिर से माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि गुल बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे माजूरी और लाचारी की ज़िंदगी मिली है तो मुझे पता चला है कि कौन अपना है और कौन पर आया है, मेरा कोई ख्याल भी नहीं रखता सही से और ऊपर से मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि अपना इलाज करा सकूं। जिस पर गुल कहती है कि भाई आप फिक्र मत करें, आपका सारा का सारा इलाज मैं करवाऊंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात खाने पीने की तो वो भी मैं हर रोज़ आपके लिए घर से बना कर ले आया करूँगी। जिस पर नोमी रोने लग जाता है। खैर अब दूसरी तरफ अहमद बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, अहमद बहुत ज़्यादा गुल के साथ बदतमीज़ियाँ करने लग गया है, ऊपर से बुशरा भी उसके मिनट बाद कान भरती है कि तुम्हारी बीवी को तो कोई एहसास ही नहीं है तुम्हारे आने वाले बच्चे का, हर वक्त अपने असद को उठाई रखती है और उसी के साथ ही खेलती रहती है। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी मैं उससे बात करूँगा, आप फिक्र ही मत कीजिए। वो कहता है कि गुल कहाँ पर है, तो वो कहती है ना जाने कहाँ पर है, बता कर थोड़ी ना जाती है, जहाँ भी जाती है भागी भागी जा रही थी, मैंने कहा है कि आराम से चल चल के जाओ, लेकिन हम मजाल है कि वो मेरी कोई बात ही सुन ले। खैर इतनी ही देर में गुल आ जाती है घर में और गुल को कहता है अहमद कि तुम कहाँ पे गई थी, तो वो कहती है अहमद मैं ज़रा हॉस्पिटल गई थी। वो कहता है हॉस्पिटल क्यों गई थी, तो फिर वो बताती है कि नोमी भाई का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है और नोमी भाई की दोनों टांगें कट गई हैं और वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज हो गए हैं और मैं उनका ही हाल पूछने गई थी। जिस पर अहमद कहता है कि गुल तुम्हें अम्मी ने मना किया था ना कि अब तुमने कहीं नहीं आना जाना, हमारे बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जिस पर वो कहती है अहमद आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरा भाई है, कोई गैर नहीं है जिसके पास मैं चली गई थी, और वैसे भी मैं बहुत एहतियात से गई थी और ये मेरा पहला बच्चा नहीं है जो मुझे पता नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना। यही कहकर गुल अपने कमरे में चली जाती है कि इतने में ही बुशरा और वहाँ पर नौशी आ जाते हैं। बुशरा कहती है देखा अहमद इस तरह से बदतमीज़ी करती है मेरे से भी, जब भी मैं इसको कोई बात समझाती हूँ उल्टा ही जवाब देती है। अहमद फिर अपने कमरे में जाता है और गुल को कहता है कि तुम उस नोमी भाई के पास गई थी जिसको तुम्हारे से कोई भी प्यार और ताल्लुक़ नहीं है, उसने तो अपनी ज़िंदगी में ही माँ की तुमसे कता ताल्लुक़ ही कर दी थी और तुम हो के अपने बच्चे की ज़िंदगी दाव पर लगाकर उससे मिलने जाती हो। जिस पर वो कहती है कि अहमद वो मेरा भाई है, अगर मैं उससे मिलने चली भी गई तो क्या हो गया, कुछ तो खुदा का खौफ करो, उनकी तुम हालत देखोगे ना तो तुम्हारे आंसू निकल आएंगे, उनकी तो दोनों टांगें ही नहीं रहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपर बॉडी रह गई है, लोअर बॉडी का तो कोई सवाल ही नहीं है, उनको देख कर मेरा दिल रोता है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है उनकी। जिस पर अहमद कहता है यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़िक्र हमारे बच्चे के लिए बुरी साबित होगी। जिसमें गुल कहती है कि अहमद बस कर दो, बच्चा बच्चा बच्चा, मैं तो बोर हो गई हूँ ये लफ्ज़ सुन सुनकर, तुम ये क्या बातें करने लग गए हो, अगर तुम पूरा साल मेरी इसी तरह से जान खाते रहोगे ना तो शायद मैं एहतियात की बजाय इस प्यार के मारे ही मर जाऊँगी जो तुम मुझसे करने लग गए हो। जिस पर अहमद कहता है कि तुम्हें मेरा प्यार अब बहुत बुरा लगने लग गया है, आखिर बात क्या है जो तुम मुझे बता नहीं रही, कोई दिल में चोर है तो बताओ ना। जिस पर गुल कहती है कि अहमद तुमसे बात करना ही फजूल है, तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती, तुम सिर्फ और सिर्फ खाला की ज़ुबान बोल रहे हो, खाला को मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि मुझे पता है बच्चे कैसे संभालते हैं, खाला ने तो सिर्फ एक ही बेटा पैदा किया था ना जो कि तुम थे, लेकिन मैं दूसरी औलाद की माँ बनने वाली हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे को किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों अगली आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब रईस ने और नफीस ने अपना घर भी बेच देना है अपने कारोबार
کی خاطر، لیکن کاروبار میں پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور پھر دوسری طرف جب گل دوبارہ اپنے بھائی نومی سے ملنے آئے گی تو وہاں پر نفیس بھی آیا ہوگا، اور نفیس کو دیکھ کر اس کو بڑی ہی زیادہ غصہ آئے گا، لیکن نفیس اب گل سے معافی بھی مانگے گا کیونکہ نفیس کو تو ہاتھ لگ چکے ہیں پنکی کے، اور وہ بات سمجھ بھی گیا ہے کہ گل ایک بہت اچھی لڑکی تھی جس کو اس نے ٹکرا کر ایسی اوباش قسم کی پنکی سے شادی کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا ہوگا اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔